अभी हम बक्सर के ज्योति चौक पर है और ज्योति चौक पर आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा कि चक्का जाम किया गया है। आपको बता दें कि चक्का जाम करने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को निर्मम तरीके से मार करके उसकी हत्या कर दी गई है। वह व्यक्ति बहुजन समाज से आता है, अर्थात चमार है। लोगों का कहना है कि वह चमार है और चमारों पर लाठी चार्ज किया गया है। ग्रामीणों और जो ब्राह्मण है अर्थात स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा उसको मारा गया है, पीटा गया है, बेरहमी से मारा गया है 1 तारीख को, जिस दिन सभी लोग, देश के सभी लोग आनंद मना रहे होते हैं। उसी समय कुछ चढ़े बढ़े मन के लोग आते हैं और उन पर काफी गाली गलौज करते हैं और इसके बाद मारपीट करते हैं, रडों से मारते हैं। न जाने कितने रड मारे होंगे कि उस व्यक्ति की कल बनारस में उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, न जाने क्या क्या कारण उपस्थित होता है। उसी बीच में और भी बहुत सारे कारण परिदृश्य दिखाई देता हुआ नजर आया है। कितने लोगों के हाथों को तोड़े गए हैं, कितने लोगों के पीठ पे डंडे लगे हैं, रड लगे हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं, चूंकि उन परिवार वालों से आपको मिलेंगे, बातचीत कराएंगे और इसके बाद बताएंगे। विशेष अभी आप दूर दूर तक देख सकते हैं, ये ज्योति चौक है जो बक्सर से स्टेशन को जोड़ता है, बक्सर से शहर को जोड़ता है और बाईपास पटना और आरा के रास्ते को जोड़ता है। उसी मुख्य मार्ग को अभी यहाँ जाम कर दिया गया है। कांड को आपको बता दिया किस तरीके का घटना घटा है और उसी के संदर्भ में आप उधर के दृश्यों को दिखाएंगे। जो बक्सर के एसपी हैं वो अभी तक नहीं यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे एसडीएम साहब आए हुए हैं। अभी एसडीएम साहब से वार्ता चल रही है जिन परिजनों के साथ ऐसी घटना हुई है। अब क्या घटनाक्रम से निकल करके बाहर आता है, उन सभी तस्वीरों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ ग्रामीण है, कुछ फंसे हुए लोग हैं जो यहाँ पे अभी खड़े हैं। इस तरीके का आप लोग गांव से आए हुए हैं ना? हमारा दूसरा नहीं घर पर, कहीं जाने वाले हैं, यात्री हैं। चूंकि गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोगों को परेशानियां हैं। 100-200 ऐसे थे परिजनों का जो रहुआ गांव से बनी लू ना, कहाँ? हम बाहर से आए हैं, जाम में आए हैं। जाम में है, मतलब कहीं से आ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। बताइए। ये लालगंज छावनी का मामला है। हाँ। जो कि 2 गुटों में मारपीट हुआ था, जो कि तीसरे गए थे छुड़ाने के लिए। हमको उनके लड़के से पता चला कि बनारस मेला चल रहा था। हम उनसे बात किए तो बोले कि हमारे पापा गए थे झगड़ा छुड़ाने के लिए। होता है ना कि आपसी में जो मामला हुआ था उनको छुड़ाने के लिए गए थे। उसी में क्या मामला था क्या नहीं, साजिश के तौर पर क्या उसी को लोगों को पीटा गया है। आपका परिचय? मैं ब्रजेश कुमार, गाँव अगल बगल लालगंज के। अच्छा, आप पड़ोसी हैं, गांव के अगल बगल के रहने वाले लोग हैं। कहाँ गांव है बाबा आपका? बक्सर शहर में है। और इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी है आपको? हाँ, हम जानते हैं। बताइए। वहाँ पर 2 गुटों में झगड़ा हो रहा था आपस में। वो लोग शराब पीकर झगड़ा लड़ाई कर रहे थे। इसी में ये बचाने के लिए गए तो इनको क्या कहला कि रड से मार दिया गया। इसी तरीक़ा से नहीं, वहाँ का मनवर्ती है, वहाँ की मनवर्ती है कि दलित लोगों को मारकर और किसी तरीक़ा से दमन किया जाए, उनकी मनोबल को तोड़ा जाए। ये पहले से ये लोग कमा कर मेहनत कर कर कुछ ज़मीन अपना बनाए हैं, घर बनाए हैं और इस तरीके से वहाँ के बहुत से क्या कहला कि कुछ जाति के लोग हैं, जादव जाति के लोग हैं, जो क्या कहला कि वहाँ पर अपना दबदबा बनाए हुए रहते हैं, दबा कर रखना। जादव समाज के भी लोग हैं, जादव समाज के लोग हैं और ब्राह्मण समाज के लोग हैं। मतलब जादव कह सकते हैं, कई घर के मिले हुए लोग हैं क्या? हाँ, कई घर के लोग जादव भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। पहले भी इससे क्या कहला कि अगला साल भी एक हत्या हुआ है, जिसमें वो लोग केस नहीं किए करने दिए, वहाँ पर दबा दिए और वो हत्या कर दिए थे। उस लड़का को छत पर जाकर और गला दबा कर हत्या कर दी, उसमें केस नहीं हुआ है ना। तो ये क्या कहला कि बहुत घिनौना काम हो रहा है, दलित पर दमन हो रहा है। 1 ही तारीख को उनको पीटा गया था। FIR भी दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। नहीं पकड़ पाई, पुलिस उदासीन है, लापरवाह है ना। आज हम लोग रोड जाम किए हैं ज्योति चौक पर। हम माले के लोग जाम किए हैं, हम भी माले ही के हैं, है ना। तो जाम किए हैं, तब यहाँ पर किसी तरीक़ा से ये इधर उधर बात कर प्रशासन यहाँ पर खाली कराना चाहती है, ऐसे कार्रवाई नहीं करती है
और खाली कराने के लिए है ना करती है। ये दलितों पर हत्या हो रहा है और दलित पर का कहला कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं हो रही है, हैं? इस तरीके से सुरक्षा की गारंटी हो, उसका मुआवजा मिले 10 लाख रुपया और उसके परिवार के एक आश्रित को एक नौकरी मिलना चाहिए। ये सब चीज़ है, हम लोगों का यही मांग है। इसीलिए हम लोग का कहला कि यहाँ पर आज जाम किए हुए हैं। उनको मारा गया तब से वो बनारस में भर्ती थे। बनारस में भर्ती थे, लेकिन अत्यंत उनका क्या कहला कि पूरे इलाज के क्रम में किसी तरीके से वो लोग पैसा कर्ज वगैरह जुटाकर मांग कर रहे थे। गरीब भैया हैं, लेकिन फिर भी उसको इतना प्रताड़ित किया गया था, उस पर रड से मारा गया था, उसके लात जूते से मारा गया था, बहुत बेरहमी से मारा गया है, बहुत बेरहमी से। जितना हम कर रहे हैं बहुत कम कर रहे हैं और अत्यंत में उसकी प्राण चली गई। ये तमाम तस्वीरें हैं। चूंकि अभी बक्सर में इस तरीके का माहौल है, कुछ दिनों पहले ही किसानों के घरों में घुस करके जब लाठीचार्ज हुई थी तो वहाँ पे नेताओं का तांता लग गया था। तांता का मतलब एक से एक नेता वीआईपी लोग आते थे और किसानों से बातचीत करते थे, लेकिन फिर यहाँ पर एक गरीब किसान अर्थात मजदूर को मार करके। मेरा नाम नथुनी राम, बक्सर नगर कमेटी भाकपा माले से है। चूंकि ये माले के समर्थन के लोग हैं और इनका गरीबों के साथ ही हमेशा खड़े रहते हैं। आप इधर के भी तस्वीर दिखाइए, वार्ता अभी चल रही है। क्या वार्ता निकल करके सामने आती है अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा।